हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं बीटीएस से स्टाफ नर्स के मतलब बच्चे क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे इतना बड़ा क्या रीज़न रह गया है कि उनके जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो भी नहीं आ पाए हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि बच्चे कितने परसेंटेज फेल हो गए हैं। मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो फेल ही हैं। तो जो कि जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी प्रिपरेशन। अगर बीटीएससी ने मतलब पहले जब उसने नोटिफिकेशन निकाला तो कुछ बच्चे तो तभी से ही पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, तो पहले से उनकी प्रिपरेशन थी नहीं। और जब प्रिपरेशन नहीं थी तो पेपर जो बच्चे मतलब कुछ ही टाइम पढ़ते हैं या फिर एक दो महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों को पेपर का लेवल जो है वो टफ लगता है। पेपर ठीक है, जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मॉडरेट लग सकता है, बट टफ अगर उनके लिए है ना, तो फिर ये मानो कि जो बच्चे एक दो मंथ पढ़ाई करके पेपर की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो फिर वो दिमाग से ऊपर ही चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में हुआ है। जो बच्चे एक दो महीने से पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, थ्योरी उनकी क्लियर नहीं थी, एमसीक्यू बैच से उन्होंने पढ़ा। तो थ्योरी तो सबसे बड़ा ये मतलब रीज़न है कि आपके क्वालिफाई मार्क्स जो है वो नहीं आ पाए हैं। क्योंकि क्वालिफाई मार्क्स के लिए या पेपर कंडक्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना वो थ्योरी ही है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना तो आप रैशनलाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप क्लियरिफाई कर सकते हैं अपनी थ्योरी के साथ में, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो यहाँ पे बच्चे कम से कम 50 to 60% से ज़्यादा बच्चे तो क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए हैं। तो और जो नहीं लेके आ पाए हैं और वो लोग अगर उम्मीद में हैं कि अब हमें अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो शायद हम जो है वो पास कर जाएंगे और सिलेक्शन हो सकता है। तो जो भी कैटेगरी है, जिस किसी भी कैटेगरी से बंदा बिलोंग करता है, अगर वो क्वालिफाई मार्क्स नहीं लेके आ पाया है तो उसके लिए तो उनको ये खैर नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन भी उनके लिए लगेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उन्हीं के लिए लगेगा जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई से उनको इजी रहेगा, और जो बच्चे फेल हो गए हैं तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन लगाने का कोई फ़ायदा उनका नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट तो यही था कि पहले क्वालिफाई मार्क्स की जो है वो आपको पास करना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो वो प्लीज़ अब मतलब इस उसमें ना रहें आस में कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो हमारे नंबर इंक्रीज होंगे और हम उस लेवल में पहुंच जाएंगे क्वालिफाई मार्क्स के। तो ऐसा नहीं सोचना है। और जो नियर बाय क्वालिफाइड मार्क्स हैं तो उनका है कि मान लीजिए अगर वो उनका मतलब मॉडरेट पेपर रहा है या किसी का हाई रहा है, तो अगर ऐसे पेपर रहे हैं तो उनके ज़्यादा ज़्यादा 5 नंबर बढ़ेंगे तो है कि वो मतलब फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। आप लगा लीजिए 45,000 में से अगर हम 50 to 60% बच्चे को हटा देते हैं ना, तो 20-25 हज़ार बच्चों की ही फाइट रहने वाली है, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मेरिट हाई चली जाएगी। तो जो बच्चे 50 से 55 की रेंज में या 48 से 52 की रेंज में है यूआर के, तो उनके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और जो 60 के अबव हैं तो उनके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, वो तो सेफ जोन में खड़े हैं। क्योंकि अगर वो 63 है तो इसका मतलब उन्होंने नेगेटिव मार्किंग कम की है, और नेगेटिव मार्किंग कम की है तो उन्हें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। जिनके कम निगेटिव मार्किंग होगी उन्हें नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे मतलब फेल हो पाए हैं या फिर उसका, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है निगेटिव मार्किंग। और निगेटिव मार्किंग के साथ में उनका ओवर कॉन्फिडेंस होना, मतलब प्री जज कर लेना कि क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं है और आप उन क्वेश्चन को अटेंड कराओ। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि आप लोगों के जो है पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाए हैं। अब मैं आपको मेरिट की अगर बात करूं तो 48 to 52 या फिर 55 के अराउंड में ही जो है यूआर की जो है वो कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्या, अगर आप माने 50% बच्चे फेल हो गए हैं तो हम ये भी मान सकते हैं कि उनमें से 20 to 30% बच्चे जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो ऐसे होंगे जो एक दो या तीन चार नंबर ही उनके क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे क्वालिफाइड मार्क्स से। तो अगर ऐसा है कि मेरिट बढ़ती है तो उनके ऊपर थोड़ा खतरा हो सकता है, बट नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि किसी ना किसी को सेफ जोन में लेके चला जाए।
ऐसा नहीं है कि वो लोग अभी से ही मतलब इतनी हिम्मत तोड़ दें कि हमारा नहीं होगा। आप अभी हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेला करेगा। ठीक है। और कट ऑफ की ऐसी बात है, जो फीमेल हैं उनको तो खैर बहुत राहत है। अगर वो 32 से कम नंबर लेके आई हैं या क्वेश्चन कराए तो वो तो फेल है, उनको तो नहीं सोचना है कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा। बट जो उनके ऊपर हैं उनके तो 100% नहीं तो 99% चांस है कि उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व है। उन्हें मतलब उनको दिया गया है कि इतना कोटा उनको दिया जाएगा, तो वो सिलेक्टेड हो सकती हैं। और कम ही लड़कियों ने बीटीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और किसके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट में बताना। क्योंकि दोस्त, मैंने खुद बीटीएससी का एग्ज़ाम दिया है और मेरा 3 अगस्त में था एग्ज़ाम। उसमें मैंने मतलब मेरे ठीक है अच्छे मार्क्स हैं, मैं सेफ जोन में हूँ। और आप भी मुझे बताएं एक बार कि कितना जो है आपके नंबर सही हो पाए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आप कौन कौन बच्चा जो है सेफ जोन में इस समय है और किसको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ बने रहें। आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 तारीख के अंदर अंदर आ जाएगा।